यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवविंद की शिष्य गौर निताई की शिला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि देव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम पद्धति सर महाभारत पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था कि कैसे पांडव जुए में सब कुछ हारने के बाद वर्धमानपुर गेट से बाहर निकले। हस्तिनापुर के निवासियों ने बहुत विलाप किया, धृतराष्ट्र महाराज को बहुत गालियां दिया और धृतराष्ट्र महाराज ने जिज्ञासा किया पांडवों के बारे में, वो कैसे जा रहे हैं, उनकी हालचाल कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है। तो विदुर जी ने विस्तार से बताया। नारद जी का आगमन हुआ धृतराष्ट्र महाराज की सभा में और उन्होंने चेतावनी दिया कि ये युद्ध होगा दुर्योधन के अपराध के कारण। सभी कौरवों का भयभीत होना और द्रोणाचार्य का आश्रय लेना। द्रोणाचार्य ने आश्वासन दिया और चुनौती भी दिया कि युद्ध होगा और पांडव को कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता, अजय है, कोई जीत भी नहीं सकता। धृतराष्ट्र का चिंता और संजय से वार्तालाप सभा पर वहां पर पूरा हो गया था और सब गेट से बाहर निकले पांडवगण। तो जितने भी हस्तिनापुर वासी थे, ब्राह्मण इत्यादि, युधिष्ठिर महाराज के साथ चले। लंबा वार्तालाप हुआ। युधिष्ठिर महाराज और
हस्तिनापुर के वासियों के साथ। आधे लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया, लेकिन 18,000 लोग उनके साथ गए। बोला हम तो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने चर्चा करके धौम्य मुनि से, सूर्यदेव से अक्षय पात्र प्राप्त किया, जिससे वो ब्राह्मणों की सेवा कर सकें। फिर विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद हुआ। उन्होंने बुलाया था सलाह लेने के लिए, और सत्य के बारे में सलाह दिया तो उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब धृतराष्ट्र महाराज की मानसिकता ऐसी थी कि वो ऐसा रास्ता निकाले जैसे अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं ना, कार्पण्य दोस्त सभा प्रछामी तवाम धर्म समूर्छेता यत श्रेय, मेरा कल्याण हो उसके बारे में उपदेश दीजिए। वो कल्याण के बारे में क्या सोचता है अर्जुन? मेरा राज्य भी मिल जाए और सामने वाले मरे भी नहीं, आप भी प्रसन्न हो जाओ। ऐसा कहीं से रास्ता निकालो ना वासुदेव। तो हम भी ऐसा ही चाहते हैं, बहुत नियम पालना करना पड़े, गुरु भी प्रसन्न हो जाए और भगवत प्राप्ति भी हो जाए। हमारी मेंटालिटी भी यही है। नियमों में शॉर्टकट करना चाहते हैं, गुरु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और बिना कुछ तकलीफ लिए तपस्या किए हम भगवत धाम जाना चाहते हैं। अर्जुन की सेम मेंटालिटी, यत श्रेय, मेरा कल्याण हो। कल्याण का मतलब क्या है? आचार्य कहते हैं कल्याण का मतलब मुझे राज्य भी मिल जाए, आप भी खुश हो जाओ, और युद्ध भी ना हो, कोई मरे भी नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो धृतराष्ट्र महाराज ने विदुर जी को इसलिए बुलाया कि वो ऐसा रास्ता निकाले कि पांडव क्रोधित पर न हो, और जितना राज्य अभी हमारे पास है हम जीते वो हमारे पास रहे, और पांडव प्रसन्न हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा कोई रास्ता निकालो, क्योंकि वो राजनीति में निपुण थे। लेकिन विदुर तो उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाले नहीं थे। वो तो जो राजनीति का सिद्धांत है उसके अनुसार चलने वाले थे, और उन्होंने जो दृष्टि देखी और वो जानते थे, ऐसा रियल सलाह दिया उनकी भलाई के लिए, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और फिर वो काम्यवन गए, युधिष्ठिर महाराज से मिले, और फिर बाद में पछतावा हुआ। कई बार हम क्रोध में कुछ बोल देते हैं तो बाद में पछतावा होता है हमको। क्रोध में हम कई बार कार्य कर देते हैं तो बाद में पछतावा होता है। तो धृतराष्ट्र महाराज को पछतावा हुआ कि गलती हो गई, इसलिए उन्होंने वापस संजय को भेजा और वापस बुलाया, क्षमा मांगा। और फिर चार दुष्ट है, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन, पांडवों पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। वेद व्यास ने आकर रोका उनको, और धृतराष्ट्र महाराज को सलाह दिया कि ऐसे मत करना, अपने पुत्रों को वश में रखो। बोला क्या करूँगा, मेरी बात नहीं सुनता है। ठीक है, मैत्री मुनि आ रहे हैं, वो उपदेश देंगे। मैत्री मुनि आ रहे थे और उन्होंने उपदेश दिया, उसके बाद ध्यान से नहीं सुना, श्राप दिया उन्होंने, जांग पर ऐसे कर रहा था इसलिए। और फिर पांडव उधर काम्यवन में गए, किरमिर असुर का वध किया, बकासुर का भाई। काम्यवन में प्रवेश करने रहने लगे, तब भगवान कृष्ण, केकेराज, चेदीराज, धृष्टकेतु, जो भी पांडवों के संबंधी थे विशेष, दुष्टदुम्न इत्यादि आए, और भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया और सांत्वना दिया पांडवों को। और उसके बाद सब बच्चों को लेकर अपनी अपनी जगह पे सब चले गए। और द्रौपदी ने वहाँ स्तुति भी किया और अपना दुख व्यक्त किया भगवान के सामने। भगवान ने उनको आश्वासन दिया और प्रतिज्ञा किया, और जुए का दोष भी बताया भगवान कृष्ण ने, और अपनी अनुपस्थिति कारण ये घटना हो गई, ऐसे भगवान ने बताया। क्योंकि मैं सालों के साथ युद्ध किया। फिर 8 अध्याय में साल युद्ध का वर्णन है कि साल में कैसे आक्रमण किया। फिर सभी पांडवों से विदाई ली, बच्चों को लेकर सब अपने अपने राज्यों में चले गए। पांडव वहाँ पर थोड़े दिन रहने लगे, फिर सोचे कि इससे कोई और अच्छी जगह हो। द्वैतवन का सुझाव आया उनके पास, द्वैतवन में गए, और वहाँ पर एक ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज का गुणगान गाया ऋषि ने, क्योंकि आप ब्राह्मणों के साथ चल रहे हैं, ये वैदिक संस्कृति है, ब्राह्मणों का संग्रह होना चाहिए। वही राज्य सफल होता है जिसमें ब्राह्मणों का संग्रह होता है, क्योंकि ब्राह्मण है वो हमेशा प्रजाओं को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए मार्गदर्शन प्रेरित करते हैं ऐसे। फिर एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज की स्थिति देखी कि ये चक्रवर्ती सम्राट थे, आज इनकी क्या स्थिति है। ऐसे स्वाभाविक अपने पति की ऐसी दुर्दशा देख के उनको मोहित हो गई ऑलमोस्ट, और युधिष्ठिर महाराज को काफ़ी उकसाया उन्होंने, भीमसेन ने, दोनों ने। और युधिष्ठिर महाराज ने बोला क्रोध विनाश का कारण है और क्षमा विजय का कारण है। ऐसे करके क्रोध और क्षमा के बारे में बताया, 2 अध्याय में चर्चा हुआ। और उसके बाद युधिष्ठिर ने शांत होकर समझाया कि आप लोग किससे लड़ेंगे, सामने कौन है बताया आपको, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये अजर अमर लोग हैं, युद्ध में इनको कोई हरा नहीं सकता।
और स्वाभाविक रूप से युधिष्ठिर महाराज के हृदय में भय था उनके प्रति, तो वो भय को जान लिया व्यासदेव ने। तुरंत व्यासदेव आए और प्रतिस्मृति नामक विद्या का उपदेश दिया, जिससे वो रियलिटी को पता कर सकते कि क्या वास्तव में चल रहा है, किसका क्या सामर्थ्य है इत्यादि। और बोला वो विद्या आप अर्जुन को देंगे तो अर्जुन मंत्रों के आह्वान से देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकता है या स्वर्गलोक जा सकता है इत्यादि। तो व्यासदेव ने वो मंत्र विद्या का उपदेश दिया युधिष्ठिर महाराज को और उनको कहा कि आप वापस चले जाइए काम्यवन में। तो पांडव वापस काम्यवन में चले गए और युधिष्ठिर महाराज की व्यासदेव का बात स्मरण हुआ युधिष्ठिर महाराज को कि मुझे अर्जुन को ये ज्ञान देना चाहिए प्रतिस्मृति विद्या, और उसके बाद अर्जुन जाएगा स्वर्गलोक। तो अर्जुन को बुलाकर बताया कि वे वेद व्यास का आदेश, तुम दिव्यास्त्र प्राप्त करो। तो अर्जुन देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए इंद्रकील नाम, इंद्र का वो पर्वत है, इंद्रकील नाम के पर्वत पर गए। देवराज इंद्र ने उनको दर्शन दिया, कहा कि जब महादेव का दर्शन होगा तब मैं तुम्हें दिव्यास्त्र दूंगा। तो फिर अर्जुन वहीं रह के तपस्या करने लगा। मध्वाचार्य ने कमेंट्री किया है कि आज उससे पहले एक सिद्धांत को समझ लेते हैं कि अर्जुन एक एक बार देवताओं को तपस्या करके प्रसन्न कर रहा है, और इधर हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये इज प्योर डिवोटी, और प्योर डिवोटी कृष्ण के सिवाय किसी का शेल्टर लेता नहीं है। तो क्या समझना है? बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इसमें बहुत फैक्टर है। पहला फैक्टर है कि अर्जुन भगवत धाम जाने के लिए कृष्ण भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहा है, पहले ध्यान रखना चाहिए। उनका लक्ष्य वो नहीं है। दूसरा, व्यासदेव का आज्ञा है। व्यासदेव कौन है? कृष्ण के अवतार है। किसके अवतार है? मतलब वो कृष्ण की आज्ञा है। कृष्ण की आज्ञा हुई है ना, व्यासदेव स्वतंत्र थोड़े ही है कृष्ण से। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि सर्व कारणम कारणम कृष्ण है। तो कृष्ण का तो इंडिकेशन है ना। मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण ने भी कहा होगा पीछे, ऐसे जहां तक मैं समझता हूं, पक्का याद नहीं लेकिन मुझे थोड़ा याद है, कहा है कि तुम दिव्यास्त्रों को प्राप्त करो। दिव्यास्त्रों का उपयोग हो और न हो वो दूसरी बात है, लेकिन सामने पक्ष में सभी असुरों और पितामह भीष्म असुर नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे असुरों के साथ भी कर्ण के हृदय में सहस्त्रवर्ण नाम का असुर था, और उसके बाद बहुत बड़े परशुराम की दिए हुए अस्त्र है। तो हमारे पास दिव्यास्त्र होना चाहिए। द्रोणाचार्य के पास है, पितामह भीष्म के पास है। तो एक तो भगवान की आज्ञा है। भगवान की क्यों आज्ञा है उसको समझेंगे। एक पॉइंट, सुपीरियर ऑथोरिटी का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है कि वो भगवत धाम जाने के लिए कि नहीं है मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं और शिव जी मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं कृष्ण भक्ति में प्रगति करूंगा, ऐसा मूड नहीं है। पहले क्लियर रखिए ये बात। अर्जुन का ये मूड नहीं है कि मैं भगवत धाम, मेरी कृष्ण भक्ति में प्रगति हो इसलिए मैं शिव जी का आशीर्वाद लूँ और शिव जी का आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूंगा। आजकल लोग ऐसे ही मतलब धार्मिक संप्रदायों में भी, हमारे जैसे संप्रदाय में भी लोग शिव जी की उपासना करते हैं, स्पेशली शिवरात्रि के दिन उपास रखते हैं। प्रभुपाद जी ने गाइडलाइन नहीं है और बोले हम शिव जी से कृष्ण भक्ति मांगेंगे। क्या मांगेंगे? हाँ, अभी वो नवरात्रि चल रही थी थोड़े समय पहले, तो एक कुरुक्षेत्र, इस्कॉन कुरुक्षेत्र के पेज पर, फेसबुक के पेज पे लिखा है इन नवरात्रि के समय अम्बा माता को प्रार्थना करो कि आपको कृष्ण भक्ति दे। तो ये प्रभुपाद जी का गाइडलाइन नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए हमारा आचार्य डेमिगॉड है, वो सकाम भक्त है, और हमारा आचार्य प्योर डिवोटी है। तो प्योर डिवोटी हमको ज़्यादा ब्लिसिंग दे सकते हैं देवताओं से भी, पहला पॉइंट। वैसे देवताओं से मांगने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम देवताओं को धीरे धीरे ऐसा ब्लिसिंग मांगते मांगते क्या करेंगे? भगवान को छोड़ देंगे, नहीं भौतिक इच्छा का वरदान मांगना शुरू कर देंगे कि ठीक है यार शिव जी तो भोला है, इतना सारा 2 बंगला दे देगा तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, कृष्ण भक्ति का ही मांगूंगा, लेकिन मैं कृष्ण बंगले में रह के कृष्ण भक्ति करूंगा। ऐसे तो धीरे धीरे हमारा माइंड डाइवर्ट होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने सावधान किया है कि हम मैच्योर नहीं है, और हमारा ऑलरेडी आचार्य है, गौड़ीय संप्रदाय के धर्म धुरंधर आचार्य है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, उनके हृदय में गोविंद बैठे हुए हैं, इतना प्योर डिवोटी से, और उनका सामर्थ्य पूर्ण रूप से कृष्ण को देने का। क्या है? आमी तो धाईते पाछे पाछे कृष्ण से तोमार। हम गाते हैं कि आप कृष्ण आपके हैं, हम आपके पीछे पीछे रोते रोते आ रहे हैं, आपको कृष्ण दो। तो वो वैष्णव आचार्य दे सकते हैं।
तो अर्जुन का पहला एम नहीं है कि मैं भगवत धाम जाने के लिए, कृष्ण भक्ति में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आशीर्वाद दूं, पहला पॉइंट है। दूसरा, भगवत गीता में एक श्लोक है, कामे स्थित ज्ञाना प्रबंध्य अन्य देवता। अर्जुन का वो मेंटालिटी नहीं है, वो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर डेमिगॉड पास के नहीं जा रहे हैं, पहला पॉइंट याद रखना। भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर नहीं जा रहे हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया कि मेरी पूजा छोड़कर लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कामे स्थित हृत ज्ञान, जिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है भौतिक इच्छाओं के कारण, वो लोग अन्य प्रबंध अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की शरण में लेते हैं। तो अर्जुन इस कैटेगरी में नहीं आता है। न ही अर्जुन आशीर्वाद लेने के लिए उद्देश्य से जाता है। तो क्या उद्देश्य था? दिव्यास्त्र प्राप्त करना। क्यों दिव्यास्त्र प्राप्त करने की जरूरत थी? असुरों को मारना। असुरों का कार्य करने के लिए वो दिव्यास्त्र प्राप्त करने के उद्देश्य से जा रहा है, और वो देवताओं का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? देवताओं का काम कर रहा है वो अर्जुन। इससे देवताओं को शांति मिलेगी, असुरों का नाश होगा तो। और दूसरा कि भगवान ने भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए या इसका संचालन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट देवताओं को दे रखा है, और उनको ऑलरेडी उसका मेंटेन के लिए अस्त्र शस्त्र दे दिया है। तो वो अस्त्र शस्त्र कृष्ण ने उनको दिया है, वही लेके इधर धर्म की स्थापना करने में भगवान की मदद कर रहा है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना, आप देवताओं सब लोग भगवान को सहायक करने के लिए क्या लीजिए, अलग अलग जगह जन्म लीजिए ना। तो वो मदद कर रहा है देवताओं के लिए। उसका उद्देश्य न तो अपना भौतिक सुख है, न उसको कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है। और हम देखेंगे जहां अर्जुन मिला है देवताओं से, काल इतना ही किया है, मुझे आपका अस्त्र चाहिए। और वो अस्त्र ऐसा नहीं है कि अस्त्र लेने के बाद भी अर्जुन पूरा जीवन शिवजी का पूजा कर रहा है, ऐसा भी वर्णन नहीं है। वो जैसे एक फॉर्मूला है कि शिवजी, वो ऐसे भी शिवजी उसको दर्शन दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिछले लोग सोचेंगे यार अर्जुन को शिवजी ने डायरेक्ट दर्शन दे दिया, मेरे को क्यों नहीं देंगे? ठीक है, ओके, तपस्या करो। अर्जुन ने भी तपस्या किया था, आपको देंगे। बाकी जरूर नहीं है अर्जुन को तपस्या करने के लिए, शिवजी के दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई जरूर नहीं है। आगे लिखेंगे शिवजी को प्रसन्न कर तपस्या, लेकिन 4 और लोकपाल है वो ऑटोमेटिक आए सामने से, बिना तपस्या किया अर्जुन को सामने से आके अस्त्र दे दिया। हम डिस्कस है महाभारत में। तो ये पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए हमको। अर्जुन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन भौतिक जगत के रिलेटेड में काम हो रहा है, और भगवान ने भौतिक जगत के रिलेटेड की सारी एक्टिविटी ऑलरेडी डेमिगॉड को दे दिया है, अस्त्र शस्त्र। तो उनसे लेकर वो उनके बिहाफ पे फाइट कर रहा है बस, और उनका कार्य कर रहा है, इसलिए वो उनसे अस्त्र शस्त्र ले रहा है। वो सिस्टम से जा रहा है। भगवान चाहते तो भगवान का सभी दिव्यास्त्र है, लेकिन भगवान उनको सौंपा है कार्य, ठीक है आप लोग इनको दो, आपके लिए काम करेगा, ऐसा ये सिद्धांत है। तो अर्जुन, मध्वाचार्य कमेंट्री लिखते हैं इसमें कि अर्जुन ने शिवजी के हृदय में जो विष्णु बैठे उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया। अर्जुन अज्ञानी नहीं था। अर्जुन को पता है कि शिवजी की स्थिति क्या है, विष्णु की स्थिति क्या है, और कृष्ण की स्थिति क्या है, मेरी क्या है, क्लियर। आजकल जो डेमिगॉड की पूजा करते हैं उनको न तो अपनी स्थिति क्लियर होती है, न डेमिगॉड की स्थिति क्लियर होती है, न विष्णु की स्थिति क्लियर होती है। 3 विष्णु को तो जब मैं क्लास लेता हूं, अरे 6 सेशन ये 3 विष्णु कहां से आ गए? अभी तो तुमने एक ही सुना था, 3 विष्णु है। लाख करोड़ों विष्णु है भाई। और विष्णु की अपनी, देवताओं की और कृष्ण की स्थिति के बारे में पता ही नहीं है, और भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर देवताओं की पूजा करते हैं। वो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। अर्जुन उस कैटेगरी में नहीं है। सब कुछ क्लियर है कि शिवजी भी, महादेव भी भगवान के, कृष्ण के सेवक है, और वो बताएंगे आगे, बहुत स्पष्ट है। शिवजी स्पष्ट बताएंगे। और शिवजी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम जिंदगी भर मेरी भक्ति करना, ये करना, वो करना, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा कहेंगे कि शिवजी बोले, अच्छा बोलेंगे। तो सब क्लियर होना चाहिए सब। ओके, तो अर्जुन ने शिवजी का आशीर्वाद लेने के लिए, हाँ, जैसे वो आगे आएगा टॉपिक, मैं दुर्गा देवी के कॉन्सेप्ट में, आशीर्वाद के कॉन्सेप्ट में वहां पर मैं डिस्कशन करूंगा कि भगवान ने क्यों दुर्गा देवी से आशीर्वाद लेने को कहा, क्या उद्देश्य था भगवान कृष्ण का, तो उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले शिवजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देवराज इंद्र ने बोला कि शिवजी का परमिशन, आशीर्वाद हो जाएगा और आप स्वर्ग में मैं बुला लूंगा आपको, और वहां पर सब दिव्यास्त्र दूंगा मैं आपको। तो वे गए, हिमालय पर्वत पर तप कर रहे थे 2 हाथ खड़ा करके। लेकिन मध्वाचार्य ने कहा वो विष्णु को ध्यान में रखकर तप कर रहे थे, जो शिवजी के हृदय में बैठे, उनको प्रसन्न करने के लिए।
निसंदेह उनका इंटेंशन था शिव जी मुझे दर्शन दे, ऐसा नहीं था, इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसको पता है कि विष्णु ही परम सत्य है, उनको प्रसन्न करने के लिए जो शिव जी के हृदय में बैठे ऐसे ध्यान कर रहे थे। और मुकासुर नाम का एक असुर था। दुर्योधन को पता लगा कि अर्जुन शिव जी को प्रसन्न करके स्वर्ग जाना चाहता है, तो उन्हें असुर को भेजा, तो वो सूअर का रूप लेके आया। मुकासुर, सूअर का लेकर रूप लेकर, किसका? मूक नाम का असुर, इसलिए उनका पूरा नाम लिखा मध्वाचार्य मुकासुर, मूक असुर, मुकासुर। तो अर्जुन आंख बंद करके गया तो वो एकदम छुपे आवाज आए बिना दौड़ने लगा जोरदार अर्जुन को और मारने के लिए। है दबे पांव जी हाँ, दबे पांव दौड़ रहा था। और शिवजी ने देखा कि ये तो अर्जुन को खतरा है, मुझे रक्षा करनी चाहिए अर्जुन की, ऐसा लिखा है, मुझे रक्षा करनी चाहिए। और शिवजी शिकारी के वेश में प्रकट हुए और बाण मारा। अर्जुन भी सतर्क था, थोड़ा साउंड वाइब्रेशन हुआ, तुरंत बाण लेकर और दोनों का बाण एट ए टाइम सेम गया, शुम, और मर गया। अब अर्जुन भी इगोइस्ट और शिवजी भी इधर मिस किरात वेश में ईगो प्रकट कर रहे हैं। ऐसे इगोइस्ट नहीं है, लेकिन वो बाह्य दृष्टिकोण उनका चर्चा कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अच्छा हुआ आज मेरा बाण से ये मर गया, नहीं तो आज तू जिंदा नहीं रहता। तेरे घने वन में इसे जंगल क्या तपस्या कर रहा है तू, तेरे जीवन को खतरा है। नहीं मैंने मार दिया ना, मेरे बाण से मारा। क्या बात करता है, मेरे बाण से मारा, मेरे बाण से मारा, ठीक है मेरे साथ युद्ध कर, देखता हूं कौन शक्तिशाली है। अब दोनों की जम गई और अर्जुन ने बाण चलाया, शिव जी ऐसे हो गए, ऐसे। अर्जुन की जो बाण चलाने की स्पीड देखी, शिव जी का हृदय प्रसन्न हो गया। और तो शिव जी है, अर्जुन के सभी बाण खा लिए, सभी बाण अंदर। फिर अर्जुन ने छुट्टा धनुष से मारा, वो भी खा लिया, अंदर शरीर में चला गया। क्या हो रहा है, तलवार निकाली, ऐसे मारी, रोड टुकड़ा हो गई। मुक्कों से मारा शिव जी को, ऐसे पम पम, ऐसे बॉक्सिंग किया, तो भी शिव जी ने उठा के पटक दिया। फिर अर्जुन ने तुरंत चालू में शिवलिंग बनाया और तुरंत फूल चढ़ाया, तो सीधे शिव जी के ऊपर आ गया फूल। मतलब वो शिकारी वेश में थे, मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि वो फूल रखता था शिवलिंग के ऊपर, लेकिन वो फूल सीधा आ जाता शिव जी के सिर के ऊपर। तो अर्जुन समझ गया ये तो शिव जी है मैं फूल इधर रखता हूँ और उनके ऊपर चले जाते हैं ऐसे। फिर क्षमा मांगी ऐसे, अरे कोई बात नहीं, शिव जी ने कहा मैंने तेरे को क्षमा कर दिया ऐसे। फिर लिखा है कि शिव जी ने कस के आलिंगन किया ऐसे अर्जुन को, बोला तू नारायण का परम सखा है। क्या बोला, पिछले जन्म में तू जब नारायण नर नारायण आप दो तपस्या करने का नर नारायण उसमें तू था। और उसके एक स्टोरी पहले की बताई कि एक बार देवराज इंद्र का अभिषेक था, तब स्वयं भगवान नारायण ने और तुमने देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण करते हुए असुरों को मारा था। ऐसे करके बहुत ग्लोरिफिकेशन किया अर्जुन का। जहां तक मैं समझता हूं, मेरी शास्त्रों की रीडिंग मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से इतिहास में शिवजी ने कभी भी किसी को आलिंगन नहीं दिया है, मेरी समझ में है। हो सकता है शास्त्रों में हो, लेकिन आलिंगन नहीं दिया है। अर्जुन को आलिंगन दिया, क्यों? भगवान कृष्ण का महान भक्त था, इसलिए शिव जी को बहुत प्रिय है ऐसे भक्त। और शिव जी ने स्वयं स्पष्टीकरण किया श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में रुद्र गीत में। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रिय व्यक्ति है तो कृष्ण भक्त, शुद्ध भक्त। कृष्ण के प्योर ड्यूटी मुझे पसंद है, इसलिए उनको आलिंगन किया। हालांकि शिव जी ऐसे आशीर्वाद देते हैं, आलिंगन नहीं करते हैं। आलिंगन किया, कृष्ण का मित्र है इसलिए उनको भी गर्व हुआ ऐसे भगवान शुद्ध भक्त को मिलने से। निसंदेह निसंदेह शिव जी की स्थिति बहुत दिव्य है, ऐसे कोई प्रश्न नहीं है। और उन्होंने कहा हे अर्जुन, उनको बोला कि तुम भगवान कृष्ण के सखे हो। शिव जी को स्पष्ट याद है कि उनके भक्त है, सखा है। और बोला कि निसंदेह इस संसार में तुम्हें न तो देवता जी सकते हैं और न ही दानव जी सकते हैं, मनुष्य तो कहने की बात। ऐसा आशीर्वाद दिया शिव जी ने। और अर्जुन ने प्रार्थना किया कि मुझे ब्रह्म सिर नाम का अस्त्र चाहिए, जो ओरिजिनल विष्णु का अस्त्र है, और उसका दूसरा नाम है पाशुपतास्त्र। ओरिजिनल विष्णु का है वो पाशुपतास्त्र। अर्जुन ने कहा कि मुझे ब्रह्म सिर नाम का अस्त्र चाहिए, जो अमोघ है, जो कभी विफल नहीं होता है। और विष्णु भगवान ने वो अस्त्र शिव जी को दिया उनके लिए, और फिर उसका नाम पड़ गया पाशुपतास्त्र। हाँ बोला, हाँ मैं तेरे को पाशुपतास्त्र दूंगा। लेकिन लिखा है महाभारत में स्पष्ट, और मध्वाचार्य ने कमेंट्री किया है कि वो विष्णु का अस्त्र है और विष्णु ने शिव जी को दिया था।
और शिव जी उसको चला रहे हैं, और उसका नाम फिर बाद में पाशुपतास्त्र पड़ गया, और इन्हें वो विष्णु का ही है। और उन्होंने वो अस्त्र दिया, और महाभारत में वर्णन है कि एक बार अर्जुन ने उसका उपयोग किया, खाली एक बार। कहां पर, किसी को पता है? महाभारत में ही किया, लेकिन कहां, किसके ऊपर? जयद्रथ के ऊपर, बताऊंगा उसमें, गला काटने के लिए जयद्रथ के ऊपर एक बार उपयोग किया, ऐसा जहां तक मैं समझता हूं। दूसरी जगह मेरे को नहीं लगता है कि खास उपयोग हुआ हो। और शिव जी ने कहा कि अब जाओ, सभी देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करो और युद्ध करो और असुरों का विनाश करो। क्या आशीर्वाद दी? ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा किया मैं प्रसन्न हूं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं तेरी बाण चलाने की कड़ा से प्रसन्न हूं, ऐसा बोला उन्होंने। ऐसा नहीं कहा कि मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, ऐसा श्लोक है ही नहीं वहां पर, क्योंकि वो तपस्या तो विष्णु के लिए कर रहे थे जो शिव जी के हृदय में बैठे। मध्वाचार्य ने कहा, महाभारत में स्पष्ट शब्द में लिखा है कि मैं तेरी बाण चलाने की कला से प्रसन्न हूं। इसलिए तो ऐसे हमको सब क्लियर होना चाहिए। ओके, शिव जी से प्राप्त कर लिया, और वो जब शिव जी चले गए, माता पार्वती जी के साथ थे, चले गए तो 4 लोकपाल आए, कोई तपस्या नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही आ गए सामने से। देवराज इंद्र का सिस्टम होगा कि जिसके ऊपर शिव जी का आशीर्वाद होता है, फिर उसको, ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा सिस्टम होगा, महादेव की जिसके ऊपर कृपा हो जाए तो सब दूसरों को दे देना है, पीएम की जिसके ऊपर कृपा हो जाए तो उसके अंदर सब आ जाते हैं ऑलरेडी। ऐसे हो सकता है उनकी पॉलिसी, कुछ भी मुझे पता नहीं। तो 4 लोकपाल, कौन है 4 लोकपाल? इंद्र, वरुण, यमराज और कुबेर, 4 दिशाओं में से, और चारों दिशाओं में प्रकट हुए, और फिर बोला कि तुम हमारी ओर देखो। तो वो प्रति स्मृति विद्या है, उनका सारा ले फट 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 अर्जुन ने चारों दिशाओं में चारों को देख लिया। वरुण ने अपना अस्त्र दिया, बिना तपस्या बिना कुछ किए सामने से। कुबेर जी ने दिया अपना अस्त्र, यमराज ने दिया यमदंड अपना अस्त्र, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने प्रयोग किया हो, पता नहीं है शायद। और देवराज इंद्र ने कहा है कि मैं तो स्वर्ग लोक आने पर ही दूंगा, यहाँ पर नहीं दूंगा मैं, वहाँ हो। और उसके साथ बहुत सारा और भी देना है अस्त्र, मेरा अस्त्र तो दूंगा ही दूंगा, उसके सिवाय बहुत सारे अस्त्र देने मुझे, स्वर्ग में आओ। ऐसे करके वो और प्रकट हो गए, तीनों ने वहाँ पर दिव्यास्त्र दे दिया उनका अपना अपना। अब अर्जुन जैसे ये लोग 4 चले गए, और तुरंत 5-6 मिनट के बाद तुरंत देवराज इंद्र का रथ आया, मालती लेके आया। 1000 घोड़े जुड़े हुए थे उसमें। कितने घोड़े जुड़े हुए थे? अब सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन क्या चलता है कि 1000 घोड़े कैसे चलते हैं और उसको रथ के आगे ज्वाइंट कैसा किया है। तो बोला, मैंने पहले ही बोला कि हम सब कुछ 3 डायमेंशंस के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो मल्टी डायमेंशन से बनी हुई है, इसलिए वो हमारा कैलकुलेशन वहाँ नहीं चलता है। भाई 1000 घोड़े चलेंगे कैसे? तो वो तो देवराज इंद्र को चलाना है ना, हमको थोड़े चलाना है। हमको थोड़े चलाना है, देवराज इंद्र को चलाना है। ऐसे मालती को चलाना है, वो मालती उसका सारथी है। उसका वर्णन है महाभारत में, जबरदस्त है, अमेघ जी। उसका डेकोरेशन, ये वो पहिए वहिए, उसकी स्पीड या बहुत डिटेल में जबरदस्त वर्णन है। और उस रथ में बैठने की योग्यता क्या है पता है आपको? तो महाभारत में लिखा है कि जो लोग राजसूय यज्ञ करते हैं और 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं वही बैठ सकता है, लेकिन अर्जुन ने तो किया नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण का महान भक्त है, इसलिए वो बैठ रहा है। एक भक्त होता है, ऐसे कहते हैं ना कि कृष्ण को प्रणाम करने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, श्लोक है ना। कृष्ण को प्रणाम करने मात्र से, तो तुम रोज सुबह शाम कितनी बार दंडवत लगाते हैं? हाँ, वी आर क्वालिफाइड टू हम क्वालिफाइड है देवराज इंद्र के रथ में बैठने के लिए। तो अर्जुन तो हमसे 1000 गुना डिवोटेड था, ज्यादा शरणागति, उनकी भक्ति, वो तो लायक था। हाँ, मालती ने बोला कि वैसे जो अश्वमेध यज्ञ नहीं करता है और राजसूय यज्ञ नहीं करता, इसमें नहीं बैठ सकता। अर्जुन ने क्या किया है? लेकिन भगवान कृष्ण के महान भक्त होने के कारण वो बैठने का क्वालिफाइड हो गया, सब आ जाता है उसमें। ऐसे बहुत और सारी विशेषता थी, मन की गति से चलता था, प्रकट अप्रकट होता था, बहुत सारी उसकी और विशेषता थी। और अर्जुन ने कहा मालती को, आप पहले बैठिए। मालती बैठे पहले, फिर अर्जुन बैठे, और उसने चाबुक लगाया और सीधा स्वर्ग लोक चले लेकर चला गया अर्जुन।
देवराज इंद्र ने उनका भव्य स्वागत किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवराज की सभा में बहुत लाख लोग बैठे, आधा आसन दिया। कितना आसन दिया? थोड़ा खिसक गया, उसको यहां पर बिठाया ऐसे साथ में। तो वहां पर एक राजा थे और देख रहे ये तो मरणासन मनुष्य, मरणासन मीन्स पृथ्वीलोक की बॉडी है। अर्जुन की बॉडी पृथ्वीलोक थी, बॉडी चेंज नहीं किया, इस शरीर के साथ स्वर्ग गया था। और वो देवराज इंद्र के साथ बैठने का अधिकारी कैसे हो गया भाई? इसने कौन सा कार्य किया? तो देवराज इंद्र ने बताया, ये भगवान कृष्ण का महान भक्त है और मेरा अंश है इसके अंदर, और पृथ्वीलोक में देवताओं का कार्य करने के लिए प्रकट हुआ है। पिछले जन्म में ये नर थे इस पिछले भगवान की लीला के साथ, और भगवान नारायण स्वयं नारायण के रूप में आए थे। तो ऐसा करके अर्जुन का ग्लोरीज बताया ऐसे। और उसके बाद उन्होंने बुलाया इसको चित्ररथ को, गंधर्वों के राजा, कि इनको संगीत शास्त्र का ज्ञान दो। संगीत शास्त्र इनको बहुत जरूरत है, उसको जरूरत पड़ेगी इसको, संगीत गाना बजाना। तो अर्जुन सोच रहा है यार मैं सब ये गाने बजाने के लिए आया हूँ, लेकिन देवराज इंद्र का प्लानिंग चल रहा है ना। देवता हमसे 10 गुना आगे सोचते हैं, 100 भक्त के लिए प्लानिंग करते देवता। यस। और जब वहाँ अप्सरा नाच रही थी तो अर्जुन ने ऐसे एक ध्यान से उर्वशी को देखा। अब देवराज, मतलब महाभारत में जैसा लिखा है और देवराज अंदर के हृदय में दोनों अलग था, जहां तक मैं समझता हूं। तो महाभारत में लिखा है कि देवराज इंद्र का जो बाह्य दृष्टिकोण था कि चाहता है कि अर्जुन मतलब भोग करने की इच्छा होगी, लेकिन देवराज इंद्र को अंदर से पता है कि भोग करने की इच्छा नहीं है, और उसने एक परिस्थिति खड़ी कराई। तो देवराज इंद्र ने चित्रसेन को बुलाया वो प्रोग्राम पूरा होने के बाद, कि जहां तक मैं चाहता हूं कि मेरा अर्जुन यहाँ आया है तो स्वर्ग का आनंद ले, सुख ले, तो उर्वशी को बोलो कि अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो जाए। तो चित्ररथ गया और बोला कि देवराज इंद्र की आज्ञा है, आप अर्जुन की सेवा करें, ये उनके महान भक्त हैं और देवताओं का कार्य करने के लिए पृथ्वी लोक पर हुए हैं। तो उर्वशी अर्जुन के महल में आई रात के समय। तो अर्जुन ने कहा प्रणाम देवी, ऐसे प्रणाम किया। तो बोला देवराज इंद्र की इच्छा है, मैं आपकी सेवा में आई हूँ, और चित्ररथ ने मुझे संदेश दिया देवराज इंद्र की ओर से। बोला नहीं, आप तो मेरी माता के समान हैं, कुंती सच्ची देवी के समान, क्योंकि आप तो हमारे पूर्वजों के पीछे रह चुकी। नहीं नहीं, आप तो मेरे एक ध्यान से देख रहे थे। बोला मैं देख रहा था कि पूर्व वंश की जो जननी है वो आप है। पूर्वा, राजा पूर्वा है ना, उनका पुत्र, तो उनसे हुए ना, राजा पूर्वा का वंश तो उर्वशी से आया ना। तो बोला मैं देख रही थी कि हमारे पूर्वजों की माता कैसी है, ऐसे इस दृष्टिकोण, माता के दृष्टिकोण देखता था। आप सोचिए कि अंदर अर्जुन की इंद्रियां कितनी संयमित थी। आप सोचिए कि बड़े बड़े ऋषियों का मन विचलित हो जाता था, जो तपस्या में करोड़ों साल, हाँ विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या किया, बेचारे का एक घुंघरे से बेचारा गिर गया। और अर्जुन सामने देखिए उनका क्या सामर्थ्य, उनकी इंद्रिय कितनी संयमित थी अर्जुन को। तो ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में स्वर्ग में जाने का अधिकारी हो सकता है। तो बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से मातृभाव से उनका स्तुति किया कि, और उन्होंने कहा, अर्जुन ने चरण के ऊपर से देखा ही नहीं उनको, सीधा चरणों में दृष्टि डाला और प्रणाम किया। इतनी उसकी आंखें और इंद्रिय संयमित थी। अब पूरा विश्व है वो अप्सराओं से मोहित होता है। बहुत मना किया, मौन मना किया, बहुत मना किया, बहुत डिस्कशन हुआ, लास्ट में तुमको गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गया, साफ दे ठीक है बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओ, मतलब तू मेरे को मां मान रहा है और अपने आप को बच्चा समझा, जा बच्चे बन जाओ, इंजड़े बन जाओ, नपुंसक बन जाओ, और ये क्या गाना बजाकर स्त्रियों का मनोरंजन करना ऐसा श्राप दे दिया। तो अर्जुन काफी डिस्टर्ब हो गया। तो देवराज इंद्र को समाचार मिला। देवराज इंद्र ने कहा डिस्टर्ब होने की बात नहीं, मेरी योजना है ये सब। बाह्य दृष्टिकोण से देवराज इंद्र ने वो भेजा, लेकिन आंतरिक में देवराज इंद्र की योजना थी कि तुम्हारे जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को 1 साल छुपना है अज्ञातवास में। ऐसा कौन है जो आपको पहचान ले ना ले? आप इतने महान हैं कि कोई एक छोटा बच्चा भी आपको पहचान लेगा, आप कैसे छुपेंगे? इसलिए मेरी योजना थी। और उनको बोला गया कि आप सांप को 1 साल का रिड्यूस कर दो, एक साल के लिए उसका उपयोग करो, और वो भी जब चाहे तब। तो रूस ने वो सिस्टम कर दिया कि वो अर्जुन जब चाहे तो सांप स्वीकार करेगा, और उसको टाइम के बाद 1 साल के बाद पूरा हो जाएगा। वो अर्जुन के छुपने के लिए, बाकी अर्जुन छुप नहीं सकता, पहचान लेंगे लोग उसको। तो ये देवराज इंद्र की योजना थी, लेकिन सेम टाइम निसंदेह अर्जुन की इंद्रिय इतनी संयमित थी। यस,
और भक्तों को अर्जुन से भी ज्यादा इंद्रियों को सीमित करना पड़ेगा। क्यों? ये तो उर्वशी थी, गोलोक के अंदर गोपियां हैं। तो देवराज इंद्र एक बार वो विष्णु के साथ लेके गए थे वहां पर, पता है ना आपको, मैंने स्टोरी बताई ब्रह्मवेद पुराण में। तो एक बार ये सब ब्रह्मा जी के साथ सब देवता गए श्रीदेव से विष्णु के पास, बोला अवतार लेने के लिए। बोला इस बार तो कृष्ण स्वयं आएंगे। बोला कृष्ण स्वयं? हर बार तो विष्णु आते हैं, नरसिंह, वराह, वामन, नहीं कृष्ण आएंगे। कहाँ रहते? बोला गोलोक में रहते। अच्छा कैसा है गोलोक? तो वर्णन किया। देवताओं ने कहा प्रभु श्रीदेव से विष्णु, प्रभु हमको देखना है सब। ठीक है चलो। तो विष्णु पीछे आ रहे, तो ये सब गए तो वो छेद हुआ था ना वामन भगवान का पैर का अंगूठी से, उसमें से निकल के गए और वो गेट था गोलोक का, वहाँ पर गोपियाँ खड़ी थी, हाथ में एक सोने की छड़ी, बहुत पतली ऐसी थी, लेकिन उसका पावर बहुत ज़बरदस्त था। एक मारेगा सीधा भरूच में आके टपकेगा, इतना पावर था उसके अंदर। सीरियसली कहीं पर रुकेगा नहीं, स्वर्ग वर्ग कहीं भी नहीं रुकेगा, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक कहीं भी नहीं रुकेगा, सीधा यहाँ पर आएगा भरूच में। तो गोपियों तुरंत रोक दिया। 2 गोपियाँ थी ऐसे सड़ी, कहाँ जा रहे हो? कृष्ण से मिलना है। कहाँ से आए? अरे कहाँ से आए? हमारे ब्रह्मांड से आए। कौन सा ब्रह्मांड तुम्हारा? अरे कौन सा ब्रह्मांड? हमारा ब्रह्मांड। क्यों, और कोई ब्रह्मांड है क्या? नीचे देखो। अब नीचे देखा तो ये तालाब के अंदर 1000 फुटबॉल डाल दो व्हाइट कलर के, और उसमें से पूछो भाई आपका फुटबॉल कौन सा है? कौन सा? इसमें आप सभी फुटबॉल एक तरह के ना, तो ब्रह्मांड के ऊपर तो एक तरह की ये सब। अब सब देवता देख रहे हैं ऐसे ऐसे, अरे यार कौन सा? इंद्र बोल रहे, अग्नि बोल रहे, अरे कौन सा है पता ही नहीं है। तब तक महाविष्णु पीछे जाए, बोला मैं बात दाऊ, बोलो उनको बोलिए कि जिसमें से वो छेद हुआ है, वामन भगवान ने वो अंगूठा लगाया ना, उस ब्रह्मांड से निकल कर आ रहे, ऐसे बोलिए कृष्ण भगवान को। तब गोपियाँ गई, बोला अभी अभी आपने थोड़े पहले अवतार लिया और छेद किया वामन भगवान के रूप में, उस छेद में से निकल के देवता आपसे मिलने आए, बोला भेजिए। तो देवराज इंद्र ऐसे देख रहा है। अब स्वर्ग का जो महल देखेंगे तो देवराज इंद्र को बोला यार अग्नि, ये हमारा महल तो इसके सामने खंडेर लग रहा है यार। हाँ? और फिर जब गोपियों को देखी, अल्लाह वायुदेव, ये हमारी गोपियां तो हमारी गोपियां नहीं, हमारी अप्सराओं गोपियों के सामने तो भूतनी जैसी लग रही है। कैसी लग रही? आप सोचिए। तो फिर वहां पर हमारे मन को कितना संयम करना होगा। मेरा पॉइंट वो है, कंपैरिजन कर रहा हूं। तो ऐसे कहते हैं कि हमारा भगवान कृष्ण के साथ इतना प्रेममयी अटैचमेंट और सेवा होता है कि वहां पर इतनी सुंदर गोपियां रहने के बावजूद व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता है। वो लेवल पर जाना है हमको, इंद्रियों को संयम करके। तो अर्जुन ने तो आप सोचे हो, तो भगवान कृष्ण का सखा था और नित्य पार्षद था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि स्वर्ग में भी उसके अंदर ये विचलित नहीं हुई। उर्वशी ने अलग अलग लॉजिक दिया कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, माँ जैसा कोई है ही नहीं, स्वर्ग का सिस्टम है इंद्रिय भोग करना, भगवान ने इसलिए इसको बनाया है। ये मनुष्य समाज में बनाया है सिस्टम, ये वो इंद्रिय संयम। यहाँ पर कोई इंद्रिय संयम नहीं है, यहाँ सब भोग करने के लिए आता है, उन्होंने बताया। लेकिन अर्जुन ने बोला नहीं, इसलिए उन्होंने श्राप दिया। तो देवराज इंद्र ने कहा ये वरदान है तुम्हारे लिए, डरने की जरूरत नहीं है। अब इधर धृतराष्ट्र महाराज ने सुना, उनको पता चला कि अर्जुन महादेव को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र इत्यादि अस्त्र प्राप्त किए और अब स्वर्ग में गया है सभी देवताओं से अस्त्र लेने के लिए। घबरा गए तो संजय को बुलाया और संजय के सामने रोने लगे। संजय ने बहुत समझाया, फिर से वही बस। ये क्या करते धृतराष्ट्र, जब अब हृदय के ऊपर कुछ वजन आ जाता है तो फिर संजय को बुलाते, अपना माइंड रिवील करते, और संजय जब कुछ उल्टा सीधा बोलते, तू मेरे को बार बार दोष देता है, तेरे को और कोई दिखता ही नहीं है, मेरे ही बच्चे तेरे को बुरे दिखते हैं, पांडवों की गलती नहीं है क्या? ऐसे करके सब जो समझाते हैं उसका पानी फेर देते धृतराष्ट्र महाराज। फिर वापस वही अवस्था में आ जाते, बस रोना, आश्वासन लेना और उस स्थिति से बाहर निकलना, और फिर जो समझाता है उसको ही दोष देना। हाँ, ये धृतराष्ट्र की चलती रहेगी। कितनी बार धृतराष्ट्र महाराज ऐसे विचलित होंगे, बुलाएंगे, उससे समझेंगे, थोड़ा अपना लेवल आएगा, फिर उसको ही दोष दे देंगे, ये चलता रहेगा। अब युधिष्ठिर महाराज काम्य वन में थे, कितने साल बीत गए? लगभग 5 साल बीत गए। अब मैं स्टोरी बोल रहा हूं, तब तो 5 साल बीत गए। अर्जुन अभी भी दिव्यास्त्र को प्राप्त करके नहीं आया है। सब अर्जुन के विषय में बहुत भयभीत है और अर्जुन का विरह हो रहा है। सब भाइयों को उनकी याद आ रही है। एक तो वो वन में थे, उनका दुख, और एक अर्जुन से अलग होने का दुख। तो उस समय एक बृहस्पति नाम के मुनि आए और उन्होंने बताया
सॉरी, युधिष्ठिर महाराज ने उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे वृष मुनि, इतिहास में ऐसा कोई राजा हो गया है जिसने मेरे तरह जुए में सब कुछ खो दिया हो और ऐसे ही एकदम कंगाल होकर वन में घूम रहा हो, सब उसका राजपाट चला गया हो? हाँ बोला, है ना। आप तो बहुत अच्छे हैं, सब भाइयों और पत्नी के साथ है। एक ऐसा राजा हुआ है जो तो पत्नी भी अलग पड़ गई, बच्चे अलग पड़ गए, राजे नहीं है, कुछ नहीं, अलग हो गए सब कुछ, और आपसे ज्यादा दुखी थे। कौन है? बोला कल शाम को 7:35 को बताऊंगा। कल शाम को कितने बजे बताऊंगा? 7:30 बजे के बाद बताऊंगा कल शाम को कि वो राजा कौन थे जो तुमसे भी ज्यादा दुखी थे। तो अभी हम थोड़ा प्रश्न उत्तर करेंगे। कौन वो राजा है? तो कल उस राजा की कथा बताएंगे, कैसे वो राजा सब जुए में हारा, कैसे पत्नी बच्चे अलग हो गए और कैसे दुख भुगता। आपकी पत्नी तो आपके साथ में, ऐसे करके। तो मुकेश वालिया भक्त के प्रश्न थे कल, उसके ऊपर चर्चा करें। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो नीचे लिख सकते हैं, फिर ले लेंगे। एक भक्त का प्रश्न था कि युधिष्ठिर महाराज की ओर से भगवान कृष्ण जुआ खेलते तो कितना अच्छा होता। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा होता। लेकिन अच्छा होता मतलब महाभारत नहीं होता। क्या नहीं होता? नहीं होता। भगवान को कौन हरा सकता? कोई नहीं हरा सकता। और नहीं खेले भगवान, अपनी इच्छा है। वो युधिष्ठिर महाराज की और नहीं खेले जुआ। भगवान नहीं थे, वो सालों से युद्ध कर रहे थे, इसलिए भगवान ने बताया ना, मैं नहीं जाया, सालों से युद्ध कर रहा था वहां, बहुत लंबा युद्ध चला। एक ये प्रश्न था। एक प्रश्न था इधर, क्या था? युधिष्ठिर महाराज यमपुरी गए थे। मतलब यमराज गए, यमराज खुद उनकी सेवा में थे ना, तो वहां जाने की जरूरत क्या है? यमराज उनकी खुद देखभाल कर रहे हैं, क्या जाने की जरूरत है? तो नहीं गए, क्या जाएंगे वो? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है जाने की, क्यों जाएंगे वो यमपुरी? नहीं गए। फिर विभीषण ने कब तक राज्य किया? विभीषण देवताओं का अमृत है विभीषण के पास। देवताओं की आयु है 72 चतुर्युग। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। एक मनमंत्र का आयु से कितना है? 72 चतुर्युग। कितना चतुर्युग? तो इतना ही आयु से विभीषण का है। तो भगवान राम 24 में तेता में आए, तो अगला मनमंत्र का 24 में सर्कल में तेता युग तक विभीषण पृथ्वी लोक पे रहेंगे, इतना राज्य करेंगे। अभी भी लंका में राज्य कर रहे हैं ना। ये लंका नहीं है, ये लंका तो स्थूल है ना। ये जो श्रीलंका वास्तव में है वो तो सूक्ष्म जोन में आती है ना, पृथ्वी लोक के भूमंडल के साइड में। भूमंडल का साइड का जो सूक्ष्म जोन है, सटल जोन, उसमें आती है, स्थूल जोन में नहीं आती है, जहां तक मैं समझता हूँ। तो विभीषण अभी भी राज्य कर रहे हैं। और अगले मनमंत्र, ये 7वां मनमंत्र है ना, 7वां, 8वें मनमंत्र के ये जो 72 चतुर्युग है, उसमें 24वां चतुर्युग के तेता युग रहेंगे देवताओं के आयुष्य के अनुसार, क्योंकि उन्होंने अमृत तो दिया था देवताओं का जितना। ब्रह्मा जी ने कहा मैं देवताओं का अमृत तो देता हूं, ये देवताओं का अमृत इतना है, जहां तक मेरा समझ है। वो इतना राज्य किया था विभीषण ने। ओके, कल 3 प्रश्न लिए थे। क्या क्या 3 प्रश्न थे? हाँ, पहला था कि 8800 श्लोक कैसे जान सकते हैं? तो गुरु परंपरा से। दूसरा है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। हाँ, देनी चाहिए। शिष्य क्या करते हैं, गुरु को पूछना चाहिए, और आपकी स्थिति के अनुसार आपकी स्थिति के अनुसार गुरु आपको दक्षिणा देने को कहेंगे। और महाभारत मंदबुद्धि मतलब जो तत्व ज्ञान है वो डिटेल में समझ नहीं सके, उस दृष्टिकोण से कहा है। फिर अलग अलग मनमंत्र की कथा को कैसे समझना है, ये हमारा हो गया कल सब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग आचार्य के द्वारा अलग अलग कमेंट्री दिया हुआ है, तो उसको कैसे सही समझ सकते हैं? भगवान कृष्ण अनंत है और उनको देखने का एंगल बहुत अलग अलग है,
तो सभी आचार्य के कमेंट्री सही है। विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर एक स्तर के आचार्य हैं, तो एक स्तर की कमेंट्री लिखते हैं। जीव गोस्वामी का स्तर अलग है, वो भगवान की उसी लीला को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो अलग कमेंट्री लिखते हैं। तो सब आचार्य अपनी जगह पे सही है, क्योंकि सब शास्त्रों की बाउंड्री में रहकर कमेंट्री लिखते हैं। शास्त्रों की बाउंड्री की बाहर की बात नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान एक है, लेकिन सब लोग उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और वो सब सही, सबका सही दृष्टिकोण है। जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में गए, कंस ने साक्षात किसके रूप में देखा? मृत्यु के रूप में देखा। मल जो मल से उन्होंने देखा कि हमारे जैसा बलवान आ गए, हालांकि भगवान बलवान नहीं थे, भगवान ऐसे बहुत गोप, छोटे बालक गोप कुमार। इसलिए सामान्य लोग गाली दे रहे थे कंस को, ये बच्चा इतना छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, इतना शरीर इतना सॉफ्ट है, और इतने सारे बड़े बड़े मल लोगों से तो फाइट करा रहा है, ऐसा गाली दे रहे थे कंस को। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था ये हमारे जैसा बलवान है, उनको दिख रहा था ये तमाम प्रबंध थे। जो उनके सखा थे वो उनको मित्र की तरह देख रहे थे। वसुदेव इत्यादि, जो वसुदेव जी उस समय शायद मेरे ख्याल जेल में थे, लेकिन नंद महाराज थे वहां पर, वो देख रहे थे मेरा पुत्र है। गोप बालक देख रहे हमारा मित्र है, गोपियां देख रही हमारा प्रेमी है। जितने भी लोग थे उन्होंने, सामान्य लोग समझ रहे थे, जो अज्ञानी थे वो समझ रहे कि कोई महान व्यक्ति है। सब लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से कृष्ण को देखा, और वो सभी शास्त्रों की बाउंड्री में रहकर देखा, और वो सब सही देखा। इसलिए सभी आचार्यों की कमेंट्री सही है अपने अपने स्तर के अनुसार। जैसे पितामह भीष्म और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, तो एक आचार्य ने लिखा है कि वो अर्जुन बाण मार रहा था, तो पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को बाण मार रहे थे, तो पितामह भीष्म को एक आचार्य ने लिखा कि ऐसा लग रहा है कि फूल अर्पण कर रहे हैं भक्त लोग, भगवान को फूल अर्पण करते हैं ना, तो यहाँ स्पर्श होता है या शरण में स्पर्श होता है, ऐसा। अब दूसरे आचार्य जो रस के आचार्य वो लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है गोपियां चुंबन कर रही है। हाँ, तो जो आचार्य जिस स्तर पे है उस स्तर से उस लीला को देखते हैं, तो भगवान अनंत है, उसको देखने के एंगल अलग अलग है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवतम को अलग अलग दृष्टिकोण से समझो। इसलिए हम लोग अलग अलग वक्ताओं से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, इसका क्या है, और उसको हर श्लोक को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने को मिलता है, वेराइटी। तो ये जवाब है। खांडवन જ્યારે સળગાવવામાં આવે છે ત્યારે આકાશવાણી થાય છે કે દેવતાઓએ ભગવાન સાથે છે, એટલે એમને જીતી ના શકે। मतलब जब ये खांडवन के अंदर युद्ध हो रहा था तो एक आकाशवाणी हुई, और वो आकाशवाणी बताया कि अर्जुन के साथ भगवान है, इसलिए आप जीत नहीं सकते हैं। तो भगवान इधर थे, देवता इधर थे, तो आकाशवाणी किसने किया? अच्छा प्रश्न है, किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी नहीं थे वहां पर, मतलब ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से किया, जहां तक मैं समझता हूं। और भगवान कृष्ण यहां भी है, और सेम टाइम ऊपर से आकाशवाणी कर सकते हैं कि आप मेरे को नहीं जीत सकते। भगवान ने किया वो भी सकता है। भगवान की जो साउंड सिस्टम है वो सराउंडिंग है, कहीं से भी बोल सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि यहां से बोले और आपको सुनाई दे, वो तो कहीं से भी बोल। नारद जी जब अपनी माँ शरीर छोड़ दिया और वो जा रहे थे वहां पर, तो हृदय में भगवान प्रकट हुए, तो वो रूप देखा तो ऐसे हो गए, और अचानक अदृश्य हो गया, तो उनको सराउंडिंग साउंड सिस्टम आवाज दिया आकाशवाणी से कि तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, तेरी भक्ति कच्ची है। कहीं से भी भगवान बोल सकते हैं, साथ में है फिर भी आकाशवाणी बोल सकते हैं। भगवान को कोई जरूरी नहीं है कि भगवान सामने है तो आकाशवाणी से भगवान नहीं बोल सकते हैं, ये भगवान के लिए नियम लागू नहीं होता है। भगवान इधर भी रहता है और आकाशवाणी से भी बोल सकते हैं भगवान। तो ब्रह्मा जी ने बुलाया हो, शास्त्र में कमेंट्री नहीं है, लेकिन इसका इंडिकेशन ऐसा है कि भगवान भी बोल सकते हैं, ऐसा इसका उत्तर है। मय दानव द्वारा जे इंद्रजाल बनावाय छे, बनाई आपे से शू तेज मय दानव राजा, हाँ मंदोदरी के पिता, मैं समझता हूं कि यही होंगे ये मय दानव। तो बोला ये महाभारत के समय में भी थे, इतना लंबे समय। हाँ, ये दानव लोग तो इनका तो आयुष्य मेरे ख्याल से इनके समान होता है, किनके समान? देवताओं के समान होता है ऑलमोस्ट, इसलिए रहते हैं, लंबा आयुष्य होता है दानवों का। मेरे ख्याल से वही मय दानव है जिनकी पुत्री मंदोदरी है। ध्रुव महाराजे भक्ति ना संग विषय, ओके, एक प्रश्न का है कि ध्रुव महाराज ने भक्तों के संग विषय कहा है, बार बार भक्तों के संग में रहने का वो बोला है, लेकिन जिसका भक्तों का संग नहीं मिलता उसको क्या करें? भगवान से प्रार्थना करें। कौन सा भजन में गाया उसमें? मानव स्वदेहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, उसकी लास्ट लाइन में क्या है? भुक्ति मुक्ति
स्पृहान वीनाये लभयते ताक संग अनुरक्ता, मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए प्रभु जिसमें भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कोई कामना नहीं है। तो भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु हमको भक्तों का संग दो, और आपकी वास्तव में जिज्ञासा है और भगवान देखेंगे कि मैं इनको भक्तों का संग दूंगा और उनके संग में रहकर ये कृष्ण भक्ति का प्रगति करेगा, तो भगवान उसको संग देंगे। और ठीक है, थोड़े समय में संग नहीं मिल रहा है कोई कारणसर, जैसे अभी गृहस्थों को बेचारों को भक्तों का संग नहीं मिल रहा है लॉकडाउन में, तो प्रभुपाद जी की बुक बेस्ट संग, प्रभुपाद जी की पुस्तक बेस्ट संग। आप एक भक्त के स्तर से भी आपको उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रभुपाद जी की पुस्तक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संग। फिर भी फिजिकल जैसे हम व्यवहारिक रूप से सुनते हैं, साथ में सेवा करते हैं, वो होना चाहिए, लेकिन वो बेस्ट संग है प्रभुपाद जी की पुस्तक। ऐसे जब हमको भक्तों का संग नहीं मिलता है तो बेस्ट है प्रभुपाद जी की पुस्तक। महाराज चित्रांग युद्ध किया था, उसमें पितामह भीष्म उनकी रक्षा क्यों नहीं किया? अच्छा प्रश्न है। तो हो सकता है पितामह भीष्म को पता ही नहीं हो कि वो युद्ध कर रहा है उनसे, क्योंकि युद्ध 1 साल चला, तो 1 साल के लिए वो बाहर गए हो, या कुछ लिखा नहीं है कि रक्षा की नहीं किया, क्या कारण हो सकता है, सोच नहीं सकते डिटेल। कहीं पर हो सकती है कमेंट्री दूसरी जगह, क्यों रक्षा नहीं किया, क्योंकि पितामह भीष्म तो शांतनु महाराज के वंश के रक्षक थे ऐसे, तो लिखा नहीं है कुछ कि पितामह भीष्म इधर गए। मेरे ख्याल से पितामह भीष्म को पता ही ना हो युद्ध चला उसमें, हो सकता है, कोई क्लियरिटी नहीं है शास्त्रों में। काम ने सेवा में परिवर्तन केवी ते करवी, कृपा करीने जणाओ जो, मतलब काम वासना को हमने बोला ना कि उसको सेवा में परिवर्तन करना चाहिए, सेवा करके। जितनी हम भगवान की सेवा करेंगे, जितनी हमारे भगवान के प्रति सेवा भाव उत्पन्न होगा, उतना ही काम वासना जीरो होगा। तो सेवा भाव आएगा साधना करने से, जितनी साधना हमारी अच्छी होगी उतना ही हमारा सेवा में डेडिकेशन बढ़ेगा। और ये दोनों इंटरलिंक है, साधना किया सेवा करने की इच्छा हुई, सेवा किया साधना अच्छी होती है, तो दोनों के एक दूसरे के निर्भर है, ये चलता ही रहता है, साधना सेवा साधना सेवा साधना सेवा चलता ही रहता है। तो दोनों को पैरेलल चलाना चाहिए, और ये दोनों मदद करेंगे इसको काम वासना मतलब भौतिक जगत को भोगने की जो वृत्ति है उसको मुक्त करने के लिए। लास्ट प्रश्न, सु લખવામાં અસવથામાં ને ब्रह्मास्त्रनो ज्ञान पुत्र मोह में दिया, निसंदेह पुत्र मोह में दिया। स्वाभाविक बाप को फीलिंग होता है, बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने दिया, लेकिन उनको हृदय में क्लियर था ये क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है, और उनको पता था ये कुछ गड़बड़ करेगा, इसका दुरुपयोग करेगा, ये तो पता था। हृदय से नहीं दिया उन्होंने, जैसे अर्जुन को दिया, अर्जुन के गुण को देखकर ब्रह्मास्त्र का ज्ञान, ऐसे उन्होंने अश्वत्थामा को इस दृष्टिकोण से नहीं दिया। अर्जुन के अंदर योग्यता थी, उसने कहा है द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान लेने के लिए योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, लेकिन दिया ऐसे उन्होंने पुत्र मोह में। अंततः वो शुद्ध भक्त नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक है अपने पुत्र के ऊपर स्नेह हुआ। हाँ कोई प्रश्न है? हाँ 5-7 मिनट है, ओके। हाँ पहले हम लोग इधर वाले ले लेते हैं। हाँ प्रभु, जैसे वन के अंदर सभी राजा जो थे वो पांडवों की पत्नी को ले गए। हाँ अपने घर नहीं वन से नहीं ले गए, वहाँ राजमहल से ले गए। प्रश्न ऐसा है कि वन से ले गए पांडवों की दूसरी पत्नियों को, बच्चों को नहीं, वहाँ से ले गए, राजमहल से ले गए। प्रश्न है उसमें जो द्रौपदी थी वही पत्नी थी, तो उन्हें क्यों नहीं ले गए? क्योंकि उन्हें वनवास दिया था इसलिए नहीं ले गए। हाँ यस, आपने बताया 5 पांडवों को वनवास दिया था, तो उन्हें भी दिया था। नहीं वो उनके साथ थी द्रौपदी ना, द्रौपदी साथ थी इसलिए। हाँ प्रभु है, कल प्रश्न क्या? हाँ तो वो थोड़ा देख के, नहीं तो ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा उसका देखना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा उसको, फिर क्लियर करेंगे। किसी के मन में आएगा तो देखेंगे। हाँ प्रभु, मैदानों का लंबा जीवन है। हाँ हाँ लेकिन मिस उसको एक बार अभी तो उसको आयु से मिल गया, लेकिन अगले दिन उसको कम मिलेगा। आप समझे, जैसे सतयुग है,
1,00,000 साल की आयु है, आपने इंद्रिय भोग किया तो आप ऊपर के लोगों में नहीं गए, वहीं पर जन्म हुआ तो त्रेता युग आया, 10,000 साल हो गया, कम हुआ ना। अब उस त्रेता युग में भी आपने इंद्रिय भोग किया और भक्ति करके या जो भी पुण्य करके दान करके ऊपर लोगों में नहीं गए आप, तो फिर आप त्रेता में से द्वापर में आए, 1000 साल हो गया। और फिर आपने भक्ति नहीं किया, आगे नहीं बढ़े या पुण्य करके ऊपर लोगों में नहीं गए, फिर आए कलयुग में, और कलयुग में फिर लटकते लटकते 60 साल पे आ गए हम लोग। ऐसे तो ऐसे रिड्यूस होते हैं, उनके कहने का मतलब है। इसी जीवन में पक्का नहीं है कम हो जाती है, जरूर नहीं है। हाँ वो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इंद्रिय भोग में श्वास ऐसे जाती है, वो जरूर नहीं लागू पड़ता है। अलग अलग प्रकार की इंद्रिय भोग में अलग अलग सांस लागू होती है, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, कि ऐसे आयु से कम होती है। ऐसे इस जन्म में इंद्रिय भोग किया तो अगले जन्म में स्वाभाविक उसका पाप कर्म के अनुसार हमारा आयु से कम होगा। लेकिन इस जन्म में एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता है, वो मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता हूँ। है हाँ हाँ यस, उनका आयुष्य बढ़ता था ऐसे। लेकिन वो एग्जैक्ट इस जन्म के बारे में बोल रहे हैं, वो भी देखना है प्रैक्टिकली, क्योंकि हम बोलते हैं मृत्यु और जन्म तो पहले, एटलीस्ट दोनों चीज़ तो पहले लिखी हुई है, और तो उसमें भी ब्रह्मा जी को पता है तो इंद्रिय भोग करने वाला ही कलयुग में। तो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अभी आयु से कम हो रही है, मतलब पिछले लोगों ने इंद्रिय भोग किया, अब जन्म हो रहा है, दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। एग्जैक्ट क्या है देखना पड़ेगा। ऐसे मतलब इस जन्म में कम होती है कि नहीं होती है वो, और क्या ये सभी प्रिंसिपल और लोगों पर लागू होता है कि नहीं होता है, वो भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों पर लागू हो, क्योंकि इंद्रिय भोग का रिजल्ट तो जरूरी नहीं है कि इस जन्म में सब मिले, उसका अगले जन्म में मिलता है ना, ऐसा भी है। हम इंद्रिय भोग करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है, तो मतलब इस जन्म में मिला तो हम आयु से कम हुई ना, तो जरूरी नहीं कि इस जन्म में मिले। भगवान किस जन्म में दे वो भगवान स्वतंत्र है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ है ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, हाँ वो रिटर्न का ज्ञान नहीं था उसके पास, रिटर्न लेने का ज्ञान नहीं था। अब क्यों नहीं था मेरे को पता नहीं। ना द्रोणाचार्य के पास था ना, तब तो अर्जुन को दिया। अर्जुन ने बोला, भगवान ने बोला दोनों का खींच लो, तेरा भी खींच लो उसका भी खींच लो, तो उसका भी खींच लिया अर्जुन ने। ऐसा नहीं कि अर्जुन को अपना खींचने का ज्ञान नहीं था, दूसरे का खींचने का ज्ञान था उसके पास, भगवान का भक्तों का। ठीक है, अब 2-3 प्रश्न लेंगे। क्या है 2-3 प्रश्न लिख के रखना चाहिए था। विश्वामित्र जी आप तो अंदर खता में चल रहे, बाहर कैसे आ गए? बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे आचार्य शुद्ध भक्ति दे सकते हैं, आचार्य शुद्ध भक्ति दे सकते हैं, हाँ, लेकिन हम स्पेशली वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय में हैं, तो हमारा प्रधान कार्य कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय से आचार्यों से मांगी जाए, जिस संप्रदाय में है उसमें मांगा जाए। हाँ वो लिखा है, मैंने बोला जो उन्नत लोग होते हैं, और हमारी मेंटली प्रभुपाद जी ने हमको प्रोत्साहन नहीं दिया है, क्योंकि हम क्या है, मैंने बताया धीरे धीरे डाइवर्ट हो जाएंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने मना किया है। और ऐसा देखा क्या होता है, धीरे धीरे हम कृष्ण भक्ति छोड़कर देवताओं की पूजा में लग जाते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है ना इसी जन्म में, और वो सब विजिबल होता है रिजल्ट, इसलिए हमारी बुद्धि मोहित हो जाती है ऐसे। हाँ प्रभु, આપણે છે કે હરે કૃષ્ણ ગઈકાલે 12મા સત્રનો પ્રશ્ન છે, હા. કોઈ વ્યક્તિ પાપી મનુષ્યનો ઋણી થઈ જાય, हाँ તો શું એ વ્યક્તિ તે પાપી મનુષ્યના ઋણ ઉતારવા માટે પાપ કરવામાં લાગેલા રહેવું જોઈએ કે તેનો સંગ છોડી દેવો જોઈએ? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कोई पापी व्यक्ति के हम ऋणी हो गए हैं, तो उनका ऋण चुकाने के लिए और पाप करना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए? हाँ, पाप करना पड़ेगा। अगर हम लोग कृष्ण भक्त है तो छोड़ देना चाहिए,
लेकिन प्रश्न होता है कि तो पितामह भीष्म क्यों नहीं छोड़ा है? तो वो तो भगवान कृष्ण की इच्छा थी ना, वो सामने के युद्ध करे ना, इसलिए उन्होंने परिस्थिति खड़ी किया ना। वो तो वीर रस का आस्वादन करने के लिए आए थे इस जगत में भगवान को, इसलिए ऐसे। लेकिन कर्ण ऐसा नहीं था। कर्ण के बारे में ऐसा है कि भगवान कृष्ण और कुंती महारानी दोनों अभिमन्यु वध के दूसरे दिन गए थे कि तुमने अभिमन्यु का वध करके ऋण चुका दिया है। किसका? दुर्योधन का। अब तो ऋण से मुक्त हो गया, वापस आ जाओ। उन्होंने कर्ण को नहीं, अरे दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता मैं, ऐसी उनकी स्थिति थी। तो जनरली नहीं करना, छोड़ देना चाहिए, लेकिन आसक्ति होती है, हम छोड़ते नहीं है और हमको लगता ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। कर्ण को नहीं लग रहा था कि वो पाप कर रहा है या दुर्योधन पापी है, उनको अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर आपको पता है कि हम पापी के लोगों के ऋणी और पाप कर रहे हैं और ज़्यादा पाप करेंगे तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमको लगता नहीं कई बार कि वो पापी है और हम पाप कर रहे हैं प्रभु। क्यों लगता नहीं है? अज्ञान के कारण। अब पापी लोगों का संग करें तो कैसे लगेगा आपको? पापी लोगों का संग करेंगे ना, हमको लगेगा नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। और जितने भी ये बकरा बकरा मार रहे हैं वो तो क्या सोच रहे हैं, जो मछली खा रहे हैं। एक आदमी ने मेरे साथ डिस्कस किया कि हम मछली क्यों खाते हैं, पता है आपको? अगर हम मछलियां नहीं खाएंगे तो समुद्र में बहुत सारी मछलियां बढ़ जाएगी। मैं बोला यार भगवान ने तेरे को इंचार्ज बनाया कि तू देखना थोड़ा इसमें बढ़ ना जाए। रियली ऐसे, और बहुत नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं ऐसे। तो वो अज्ञान के कारण ऐसा सोचते हैं, उनको नॉलेज नहीं, इसलिए नॉलेज नहीं इसलिए। हाँ, तो प्रश्न का जवाब मिल गया ना। तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन फिर उसको क्या है, अगर वो कोई व्यक्तिगत रूप के किसी पर निर्भर करता है तो फिर उसको व्यक्तिगत चर्चा करने के बाद छोड़ना चाहिए। आप इसको डायरेक्ट मीनिंग के साथ लें, जैसे वाइफ भक्त नहीं है, पति भक्त है, उसके ऊपर ऋण है और उसको मदद नहीं करी, वो सोच रहा है यार ये मेरे को मदद नहीं करी और पाप कर रही, मैं इसको छोड़ दूं, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। आप ऐसे बोलते महाप्रभु ने बोला और मैं छोड़ के आ गई पत्नी को, फुल टाइम ब्रह्मचारी आपने बोला था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्रैक्टिकल केस के अंदर एक कॉमन आंसर होता है और एक प्रैक्टिकल केस पे आंसर दूसरा होता है, तो वो ध्यान रखना है प्लीज उसको। हाँ, ब्रह्मास्त्र ज्ञान ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य ने शिवजी आप्યું હતું, तो हाँ। તે બંને સેમ હતું? ये ब्रह्म सिर है, ब्रह्मास्त्र नहीं है। ये ब्रह्म सिर है, ये विष्णु का अस्त्र है अमोघ, और उसका दूसरा नाम पाशुपतास्त्र पड़ा। और पाशुपतास्त्र मेरे ख्याल से द्रोणाचार्य के पास नहीं था, ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मा जी का ज्ञान। उन्होंने कहा कि ये किसी के पास नहीं है, शिव जी ने कहा द्रोणाचार्य के पास नहीं है, कृपाचार्य के पास नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ऐसे एक प्रश्न का लेंगे लास्ट, हाँ, बाकी का कल लेंगे। हाँ, युधिष्ठिर महाराज की और भी पत्नियां थी। युधिष्ठिर महाराज की और पत्नियां थी। अरे युधिष्ठिर महाराज की और भी पत्नियां थी क्या? अगर थी तो उन्होंने द्रौपदी को ही क्यों दांव पर लगाया? बहुत अच्छा प्रश्न था, सही बात है। साथ में थी इसलिए। प्रधान पटरानी है वो, प्रधान पटरानी पांडवों। मीन्स शास्त्रों में मेंशन नहीं है कि उनको क्यों लगाया, दूसरे क्यों नहीं लगाया, इसलिए हम उसके ऊपर कमेंट नहीं दे सकते। आचार्य ने कुछ बोला नहीं उसके बारे में, वो मध्वाचार्य ने कोई डिस्कशन नहीं किया है। प्रश्न बहुत अच्छा है और जिज्ञासा का प्रश्न है भाई, लेकिन इसका आंसर नहीं है कि उसमें क्या है। महाभारत पर ज़्यादातर 2-3 और आचार्य की कमेंट्री वो संस्कृत में है, इसलिए हमको पता नहीं है, तो इसका उत्तर उसमें हो सकता है। लेकिन मान लो हम जान भी गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कृष्ण भक्ति में कुछ फ़र्क पड़ेगा? 16 माला शुरू हो जाएगी कल से। अच्छा प्रश्न है, मैं प्रश्न के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन का प्रश्न है, एक जिज्ञासा का प्रश्न है, ऐसे ही नॉर्मल। तो शास्त्रों में नहीं बताया नहीं, इसलिए मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ क्यों। शास्त्रों में इसके बारे में महाभारत में आचार्यों ने बताया नहीं है क्यों, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ मेंटल कैलकुलेशन करके कि हाँ इसलिए नहीं लगाया, ऐसा है। एक लास्ट सवाल, ठीक है। हाँ, તમે એમ કીધું કે ગોલોક જઈને ત્યાં ઇન્દ્રિયોને સંયમિત રાખવી જોઈએ, हाँ, પણ પ્રભુપાદ એક લેખમાં એમ કહ્યું કે ગોલોકમાં સ્ત્રી પુરુષ સાથે ગોલોકમાં સ્ત્રી પુરુષ સાથે હોવા છતાં તે કામ વાસનાનું સ્થાન
નથી। નથી તો જેની પર પ્રકાશમાં हाँ, मतलब उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोला है कि गोलोक के अंदर स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं फिर भी उनका आकर्षण नहीं रहता है। वो इसलिए नहीं रहता कि इंद्रिय संयम में रहती है इसलिए, और इस इंद्रिय संयमित भी इसलिए रहती है कि भगवान के साथ हमारा आकर्षण होता है, इसलिए स्वाभाविक हम कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं और भौतिक आकर्षण हमारे लिए तुच्छ हो जाता है। विषया विनिवर्तते नियारस्य देने रस वर्जम रसो परम दृष्टवा निवर्तते। उच्च कोटि का रस मिलने से निष्कर्ष रस स्वाभाविक रूप से चला जाता है। कृष्ण का आकर्षण होने पर स्वाभाविक रूप से दूसरा सब आकर्षण चला जाएगा। ऐसा स्वयं जब परीक्षित महाराज गंगा किनारे बैठे थे, सब ऋषियों मुनियों ने कहा कि आप ये सब इसलिए छोड़ पाए, राजपाट, बच्चे, पत्नी, चक्रवर्ती सम्राट का पद, धन, क्योंकि आपका स्वाभाविक कृष्ण के प्रति आकर्षण, इसलिए छोड़ पाए, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब कृष्ण के प्रति आकर्षण है तो भौतिक आकर्षण छूट जाएगा, ऐसे किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। और प्रश्न है तो नीचे लिख सकते हैं, कल हम आपके प्रश्न लेंगे। शिला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।